मोनिका तू, वो भी इतने गुस्से में, क्या हुआ? आप बताओ मम्मी, आपको क्या हुआ है? क्या हुआ है मुझे? कुछ नहीं। तो आपने अभी तक दिवाली क्यों नहीं भेजी मेरे ससुराल में? अच्छा इसलिए परेशान है तू। आप बैठ एक बार। अरे मम्मी, दिवाली को रहे कितने दिन गए हैं और आपने अब तक दिवाली का सामान नहीं भेजा मेरे ससुराल में। मम्मी, हमारे यहाँ सबका दिवाली का सामान आ गया, बस मेरा नहीं आया। बुरा नहीं लगता क्या? मेरी सास मुझे हरी खोटी सुनाएगी तभी दोगे क्या? अरे मेरी बात तो सुन। हाँ बोलो। तेरे ना भाभी की माँ हॉस्पिटल में है और वो बहुत बीमार है। डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया है कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे, घर ले जाओ, सेवा कर लो। अब जितनी सांस बची है उतनी तो लेगी। भगवान ने जितना जिसका टाइम लिख रखा है उतना तो पूरा होना ही है। तो मैं क्या करूं? उससे मेरी दिवाली का क्या मतलब है? अरे तो क्या बताऊं, रोज तीसरे दिन तो तेरी भाभी को लेके चला जाता है तेरा भाई, उसकी माँ को दिखाने के लिए। हॉस्पिटल से घर, घर से हॉस्पिटल, बस ऐसे चक्कर लगते रहते हैं। तो मम्मी मरेगी तो मरेगी, अब हमारे हाथ की तो बात है नहीं। हम थोड़ी ना अपने त्योहार छोड़ देंगे इनके चक्कर में। अरे बेटा, वही तो मैं समझा रही थी, पर तेरा भाई माने जब ना। वो तो बस यही कहता रहता है कि मम्मी कोई बात नहीं, वो बीमार है, एक बार दिवाली नहीं जाएगी तो क्या हो जाएगा। अच्छा नहीं लगता ऐसे, घर में उसकी माँ बीमार है, वो भी इतनी ज्यादा, और हम त्योहार मनाएं। तो क्या करूं मैं, इसलिए चुप बैठ गई। मम्मी, ये तो कोई बात नहीं हुई। अब भाभी के मायके में कुछ होगा तो उसका मातम यहाँ मनाया जाएगा क्या? और मुझे नहीं पता मम्मी, मेरी तो दिवाली देनी पड़ेगी। नहीं, मेरी देवरानी जिठानी, मेरे आस पड़ोस में क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? और भैया भाभी को तो बहाना चाहिए मुझे कुछ ना देने का। और अब आप भी ऐसी हो रही हो। अरे मैं क्या करूं, जब मैंने तो सामान ला के रख रखा है तेरा। कहाँ है वैसे भाभी? अपने कमरे में ही है। जब से माँ बीमार हुई है ना, जब से कोई काम वाम भी नहीं करती, अपने कमरे में पड़ी पड़ी रोती रहती है। कहती हूँ तो तेरा भाई कुछ नहीं कहने देता। मम्मी, क्या ही होगा आपका तो बुढ़ापे में, आपने तो बहुत सर चढ़ा रखा है भाभी को। अरे बेटा क्या करूँ, 1 महीने से माँ बीमार है इसकी, 1 महीने से ये चल रहा है हमारे घर में। तो साल भर के त्योहार है, त्योहार भी त्योहार से नहीं लग रहे घर में। ऊपर से तेरा भाई ये और कह देता है, माँ दुख तकलीफ तो सबके साथ होती है। हाँ मम्मी, भाई को तो बस भाभी दिखाई देती है, बहन थोड़ी दिखाई देती है। बहन की तो सारी जिम्मेदारी भूल गई, बीवी की सारी जिम्मेदारी याद है। और मम्मी, अब तो फिर भी आप हो तो आप कह देती हो, आपके बाद तो ये बिल्कुल ही भूल जाएंगे मुझे, कोई मतलब ही नहीं रखेंगे मुझसे तो। हाँ बेटा, यही हाल रहा तो यही होने वाला है। सारा दिन बस बहू के दुख तकलीफ गिनाता रहता है। गिनाएगा क्यों नहीं मम्मी, बस में जो कर रखा है आपका बेटा, आपकी बहू ने। जाती हूँ, मिलकर आती हूँ आपकी बहू से। वो महारानी तो निकलेगी नहीं कमरे में से बाहर, देखती नहीं है कि कोई आया है घर में, कोई नहीं आया, उसे तो कोई मतलब है नहीं। हाँ बेटा जा, तू ही मिल आ, फिर मैं तेरा सामान लगा देती हूँ, तू ले जा अपना दिवाली का सामान। तेरा भाई पता नहीं जाए ना जाए, और वैसे भी तेरी भाभी की माँ का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए तू आई है ना तो अपना सामान ले जाना। मम्मी मैं तो ले जाऊंगी, बट इन लोगों का भी तो कुछ फर्ज बनता है, नहीं बनता? सब कुछ तो कर दिया आपने इनका, सब कुछ दे दिया, अब ये अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे नहीं निभाएंगे? अरे बेटा, उसी का तो पछतावा है, तेरे पापा ने सब कुछ बहू बेटे का नाम कर दिया, अब ये करे ना करे, अब क्या कर सकते हैं बता? क्यों मम्मी, बेटी भी तो थी आपकी, बेटी के नाम भी तो कुछ करना चाहिए था ना आपको। कर दिया बहू बेटे के नाम, अब करवा लो सेवा। मोनिका, तू कब आई? क्यों भैया, आपको क्या लेना इस बात से मैं कब आऊँ कब जाऊँ? आपको तो कोई मतलब है नहीं मुझसे। अरे ये क्या बोले जा रही है तू? क्यों, ठीक ही तो बोल रही हूँ, क्या गलत बोल दिया? अभी तक मेरी दिवाली क्यों नहीं देने आए आप? हमारे आस पड़ोस में और घर में सबकी दिवाली आ गई, सिवाय मेरे। अरे मेरी सास मुझे 4 बातें सुनाएगी, उस चीज का इंतजार कर रहे हो क्या आप? जब वो मुझे ताने मारेगी जब भी मेरी दिवाली दोगे। अरे मोनिका, क्या करूं, टाइम ही ऐसा आ गया। तेरी भाभी की मम्मी की बहुत तबीयत खराब है, 1 महीने से वो हॉस्पिटल में एडमिट है, और अब तो डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है। तेरी भाभी तो पूरा दिन रोती रहती है, तो बता क्या करूं मैं, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता। ऑफिस का काम करता हूँ, फिर तेरी भाभी को अपनी माँ से मिलवा कर लाता हूँ। क्या पता कब उनका दम निकल जाए और कहीं अपनी बेटी से मिल ना पाए आखिरी समय में, तो पूरी जिंदगी का पछतावा रह जाएगा। तो बस इस सब चक्कर में मैं भूल ही गया तेरी दिवाली देना। अच्छा ऐसा कर, जब तू आई है ना तो तू अपनी दिवाली ले जाना। वो तो भैया मैं ले जाऊंगी, पर मैं तो आपको देख रही थी। अरे भाभी के मायके में कोई तकलीफ होती है, दुख तकलीफ, आप पहले दुखी हो जाते हो। अरे मोनिका, कैसी बात कर रही है तू? तेरी भाभी दुखी होगी तो क्या मुझे दुख नहीं होगा क्या? अच्छा भाई, और बहन के दुख का कुछ मतलब नहीं है आपको? मैंने तुझसे कब कहा कि मुझे तुझसे मतलब नहीं है?
तेरी तो ना हमेशा यही बातें रहती हैं। ये तो है नहीं कोई बाहर से आया है थका आ रहा, कोई पानी पूछ ले, कोई चाय पूछ ले, नहीं लड़ने लग जाओ बस देखते ही। हाँ, हम ही लड़ते हैं तुमसे तो। तुम तो दोनों मियाँ बीवी दूध के धुले हो। मम्मी आप बैठी बैठी भड़का रही हो इसे, आपको तो उल्टा इसे समझाना चाहिए। क्या समझाऊं मैं? सही तो कह रही है, क्या गलत कह रही है? अरे बहू के मायके में कुछ भी हो जाए तो ऐसे दुखी हो जाता है जैसे तेरे घर में ही हो रहा है। अपनी माँ की, अपनी बहन की तो दुख तकलीफ दिखती नहीं तुझे, बहू के मायके वालों की दुख तकलीफ बहुत दिखती है। रहने दो मम्मी, आपसे तो बोलने का कोई फायदा नहीं है, आपको तो समझाना चाहिए इसे। पर नहीं, आपने तो और सिर पे चढ़ा रखा है। हाँ, मैं ही सर पे चढ़ा रही हूँ। अरे मेरी बेटी है, अपनी बेटी के लिए नहीं बोलूंगी क्या? माँ कुछ तो देख लिया करो। अरे वो इतनी दुखी है, अब तुम्हारी इन सब बातों को सुन रही होगी तो क्या सोचेगी वो। और रही बात बीमारी की, दुख तकलीफ की, तो ये सबके साथ होते हैं। आज उसके साथ हैं तो कल को हमारे साथ भी हो सकते हैं, तो हमें उसके दुख में खड़ा होना चाहिए उसके साथ। कल को हमें दुख होगा, वो भी हमारे साथ खड़ी रहेगी फिर। रहने दे, हमें नहीं चाहिए तेरी बहू की हमदर्दी, हम तो ऐसे ही ठीक है। जाकर तू तो अपनी बहू को ही संभाल। जा ही रहा हूँ मैं तो, सही बात भी गलत लगती है हमारी तो। देखा माँ, अपने घर के त्योहार नहीं दिखाई दे रहे भाई को। अरे साल भर के त्योहार है, घर में मातम सा मना रखा है। क्यों? भाभी की माँ बीमार है। अरे क्या हो गया, बीमार है तो? अरे क्या बताऊं बेटा, देख ले अब तू ही। हमारी तो जिंदगी खराब कर रखी है इस बहू ने। और एक इसकी माँ 1 महीने से बीमार है, मर भी तो नहीं रही। रोज डॉक्टर जवाब दे देते हैं, फिर भी पता नहीं कहाँ सांस अटक रही है उसकी। हाँ मम्मी, सारे त्योहार खत्म करवा के ना जब जाएगी इसकी माँ। अरे मीना, अरे क्या हुआ? जी, बाहर मोनिका दीदी आई है ना। हाँ मोनिका आई है बाहर, पर तू रोना बंद करना अब। क्या कह रही थी मोनिका दीदी? अरे मैं दिवाली देने नहीं जा पाया ना उसके घर, इसलिए आई है। फिर मैंने बोला तू आ तो गई है, ले जाना अपनी दिवाली, और मुझे तो टाइम नहीं मिला। जी आप ये बताइए, 1 महीने से मेरी माँ बीमार है। मैंने ठीक से खाना नहीं खाया, मैं ठीक से सोई भी नहीं हूँ 1 महीने से, और ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। क्या? कैसी बातें? जी आप मुझसे छुपाओ मत, मैं सब सुन रही हूँ। पिछले 1 घंटे से दीदी आई हुई है और सिर्फ मेरी बुराई, मेरे मायके की बुराई। अब ये बताओ, बीमारी को किसी को पता होता है क्या? अरे आज मेरी माँ बीमार है 1 महीने से। मम्मी जी ने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि बहू तूने खाना क्यों नहीं खाया, या तू सो क्यों नहीं रही, या तू कुछ भी। मम्मी जी मेरे पास तक नहीं आती। ये बताओ, उनका फर्ज नहीं बनता? और दीदी को आए हुए 1 घंटा हो गया, 1 घंटे से वो पता नहीं क्या क्या बोले जा रही है, सब सुनाई दे रहा है मुझे। और मैंने आपको कब रोका है कि आप उनकी दिवाली मत दो? आप खुद ही तो नहीं गए, आपको टाइम नहीं मिला, मैंने तो नहीं रोका आपको। कोई बात नहीं मीना, जाने दो। क्या जाने तुझे? जब इनको कोई दुख तकलीफ होती है, जब मैं खड़ी रहती हूँ ना इन लोगों के साथ, और आज मैं दुखी हूँ तो मेरे साथ कोई नहीं खड़ा ससुराल में सिवाय आपके। तो मैं तो हूँ ना तेरे साथ, कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। और तू ज्यादा ही टेंशन ले रही है। हाँ, आप ठीक ही कह रहे हो, मैं कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रही हूँ। पर मैं भी अब जैसे कुछ ऐसा ही करूँगी। मैंने देख लिया, 1 महीने में मेरे पास कोई नहीं आया, ना आपकी माँ ना आपकी बहन। मेरे दुख तकलीफ से उन्हें कोई मतलब नहीं है ना, तो फिर ठीक है, मुझे भी अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन लोगों की दुख तकलीफ से। अरे नहीं मीना, ऐसा नहीं बोलते। आज मम्मी जी बीमार है इसलिए तुझे बुरा लग रहा है, तू ऐसे बोल रही है, पर ये गलत है। अरे घर में तो छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, कोई बात नहीं, भूल जा। अच्छा मैं मुँह हाथ धो लेता हूँ, तू खाना लगा दे, मुझे भूख लग रही है। हाँ ठीक है, आपने तो कितनी आसानी से बोल दिया भूल जा, पर मैं नहीं भूलूंगी। एक एक ताने का जवाब दूंगी मैं टाइम आने पर। बहू जी, मम्मी जी बोलिए। तू इस फोन में लग गई सुबह सुबह, घर के काम नहीं करने तुझे? पर मम्मी जी, मैंने तो वो सारे काम कर दिए जो मैं रोज करती हूँ। अच्छा, मोनिका आई हुई है, अरे उसको 6ठा महीना लगा हुआ है, उससे कोई काम नहीं होता। वो काम तो नहीं किया तूने? उसके कपड़े पड़े हैं 1 हफ्ते के, धो दे उन्हें जाकर। नहीं मम्मी जी, वो मेरा काम नहीं है। मतलब ये कि मैं अपने घर का सारा काम कर चुकी,
अब दीदी को अपने कपड़े धुलवाने हैं, या तो आप धो या वो खुद धोए। मैं क्यों धोऊं? मैं कोई घर की नौकरानी थोड़ी ना हूँ, बहू हूँ घर की। बहू के जो काम थे मैंने सारे कर दिए। अच्छा, तो तू उसके कपड़े धो देगी तो तू क्या बहू नहीं रहेगी, फिर नौकरानी बन जाएगी? मम्मी जी, मैं अपने काम खत्म कर चुकी। अब आप जानो और आपकी बेटी जाने। मैं तो सो रही हूँ। मम्मी जी, जाते हुए दरवाजा बंद कर जाना। इसे तो मैं बताऊंगी। बता बेटा, क्या खाएगी तू? क्या खाने का मन है तेरा? तूने कल भी ठीक से खाना नहीं खाया था। अरे अपना और बच्चे का ध्यान रखा कर। छठा महीना लग रहा है तुझे, खूब खाया पिया कर। और अब तो तुझे डबल डबल खाना चाहिए। अरे माँ, क्या खाऊं? भाभी पता नहीं कैसा खाना बनाती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो क्या खाना है वो बता दे, वो बनवा दूंगी। ऐसा करो, राजमा चावल बनवा दो। अच्छा ठीक है। अरे बहू। हाँ मम्मी जी, बोलिए। क्या कर रही है? कुछ नहीं मम्मी जी, कपड़े धोने जा रही थी। बताओ। तू ऐसा कर, मोनिका के लिए ना राजमा चावल बना दे। मम्मी जी, आपको पता नहीं है राजमा पहले भिगोने पड़ते हैं? पता है मुझे, आई समझ में, ज्यादा दादी मत बन। अब भिगो दे, 2 घंटे बाद बना देना। 2 घंटे में भीग जाएंगे, तब तक तेरे कपड़े भी धुल जाएंगे। उसके बाद खाना बना देना। ऐसा है मम्मी जी, मैं खाना बना चुकी हूँ, जैसे रोज बनाती हूँ उसी टाइम पर। मैं मिक्स दाल बना चुकी हूँ। अब किसी को खाना है तो खाओ, नहीं तो मत खाओ। राजमा चावल तो अब कल ही बनेंगे। क्यों भाभी? खाने का तो मेरा अभी मन है, कल क्यों बनेंगे? तो आपका मन है तो जाकर बना लो। मैं क्यों बना लूं? आप बनाओगी? बहू हो इस घर की। हाँ तो इस घर की बहू हूँ ना, इस घर के काम करती हूँ मैं। आपके काम क्यों करूँ? बहू क्या बकवास करे जा रही है, होश में तो है। अरे बेटी है इस घर की, इसका हक पहले है इस घर पे, तेरा बाद में। तो मैंने कब मना किया है? किसी ने हाथ पकड़ रखे हैं? वो पड़ी किचन, बनाओ और खाओ। मुझे जो बनाना था मैंने बना दिया, अब मुझसे बार बार खाना नहीं बनता। घर के और भी बहुत काम होते हैं। बहू ये दुख तकलीफ सबको आते हैं, उसे छठा महीना है, डॉक्टर ने रेस्ट बता रखा है, इसलिए वो ज्यादा देर खड़ी नहीं हो सकती। और दुख तकलीफ में तो साथ दिया जाता है, ना कि ना ऐसे पीछे छुड़ाया जाता है जैसे तू पीछे छुड़ा रही है। अच्छा मम्मी जी, दुख तकलीफ में साथ दिया जाता है? ये तो मुझे आज ही पता चला। तेरी माँ ने तुझे यही सिखाया है क्या? यही संस्कार दिए हैं तुझे? तेरी भाभी भी तेरे साथ ऐसा ही करती है क्या? क्यों मम्मी जी, वो मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगी? मैं तो नहीं गई थी प्रेगनेंसी में अपनी मायके, मैं तो यहीं रहती पूरी प्रेगनेंसी में और सारा काम किया था। आपने इन्हें छठे महीने से यहाँ बुला लिया और डिलीवरी भी यहीं करवाने की बोल रही हो आप। अच्छा लगता है क्या मम्मी जी ये सब काम मायके में? ये तो ससुराल में ही अच्छे लगते हैं। अच्छा अब तू बताएगी क्या अच्छा और बुरा? भाभी घर है मेरा, मेरा जब मन करेगा जब आऊंगी, जब मन करेगा जब जाऊंगी। आपसे कोई मतलब नहीं है मुझे। हाँ तो मतलब नहीं है ना, फिर अपने आप बना लो अपना खाना, मत रखो मतलब। मैंने कब बोला है मतलब रखो? मुझे भी अपने ही काम से मतलब है। जवान लड़वा लो बस। इतनी देर से तू यहाँ खड़ी होकर जवान लड़ा रही है ना, इतनी देर में खाना बना देती। क्यों बना दूँ? आप बना दो, उनका रेस्ट है तो। अच्छा अब बुढ़ापे में तू मुझसे खाना बनवाएगी? मम्मी जी आप बूढ़ी कहाँ हो? आप तो सिर्फ बहू का काम होता है तब बूढ़ी होती हो, बेटी के काम के लिए तो आप जवान हो जाती हो। बस भाभी बहुत बोल लिया। अरे 1 घंटे से कुछ ना कुछ बोले जा रही हो, सुनाई जा रही हो। क्या तकलीफ है आपकी? अरे सास है आपकी जो इतना सुना रही हो उन्हें? बड़े छोटे का कुछ लिहाज है कि नहीं है? मुझे सब पता है किससे कैसे बात की जाती है। अरे रहने दे बेटा, तू क्यों टेंशन ले रही है इस हालत में? और ये तो बेशरम है, शर्म नहीं है इसके। कोई बात नहीं, मैं बना दूंगी तेरे लिए राजमा चावल। अरे मेरी बेटी है, अभी तो मेरे हाथ पैर चलते हैं, मैं तो खुद ही कर दूंगी उसका। ठीक है तो मम्मी जी कर दो, एहसान वाली कौन सी बात है इसमें? अरे बेटा तू बैठ जा, मैं बना दूंगी खाना। मम्मी भाभी को हो क्या गया है? पहले तो भाभी ऐसी नहीं थी। अरे भाभी की शादी को 4 साल हो गए। 4 सालों में भाभी ने पहले कभी जवाब नहीं दिया था, वो तो अभी 6 महीने से ऐसी हो गई है। हाँ बेटा, पहले तो इसके मुंह में जवान नहीं थी, और अब देख कैसे कैंची की तरह चलती है। बहू जी। माँ जी आज ना मोनिका की ससुराल वाले आ रहे हैं। अच्छा हाँ मैं यही बताने आई हूँ, आज खाना थोड़ा ज्यादा बना लेना, एक सब्जी और एक्स्ट्रा बना लेना। ठीक है मम्मी जी बना लूंगी। पर ससुराल वाले क्यों आ रहे हैं उनके? वो मोनिका से मिलने आ रहे हैं। मम्मी जी मैं कहूँगी फिर आप बुरा मान जाओगी। बोल दे बहू, मन की मन में क्यों रखती है? वैसे भी तुझे तो बस जवाब देने आते हैं मुंह पर। मम्मी जी ससुराल वाले हैं वो मोनिका दीदी के, मोनिका दीदी को उनसे मिलने जाना चाहिए या उन्हें यहाँ आना चाहिए? आपने तो उन्हें ऐसे यहाँ बिठा लिया है
जैसे वो ससुराल कभी जाएंगी ही नहीं। अरे छठा सातवां महीना तो है, 1-2 महीने तो वो अपनी ससुराल जा सकती है। और रही बात सेवा करवाने की, तो लास्ट मंथ में आ जाएंगी। हाँ, कर देना आप उनकी सेवा। ऐसा है बहू, तू ज्यादा ना दिमाग पर जोर मत डाल। उसे कब बुलाना है कब नहीं बुलाना है वो मैं जानती हूँ, और मेरी बेटी जानती है। तू अपना दिमाग मत चला। तेरे जो बहू वाले काम है ना, तू उन्हें कर ले। ठीक है मम्मी जी, कर लेती हूँ। मैं तो मोनिका दीदी की भलाई के लिए ही कह रही थी, आखिर उनकी ससुराल है। वो मुझे भी पता है ससुराल है, पर तू उसकी सास को जानती नहीं है। अरे उसकी सास एक भी काम नहीं करवाती उसके साथ, और उससे इस हालत में काम होता नहीं है, इसीलिए तो वो यहाँ पर है। पर तुझसे तो वो देखी नहीं जाती। अरे दुख तकलीफ में उसका साथ देना चाहिए, आखिर इकलौती नंद है तेरी। और एक तू है, उसे उल्टे ताने मारती रहती है। अरे तुम दोनों नंद भाभी तो हो बस, और कौन है घर में बता। तेरी कोई दौरानी नहीं है, तेरी कोई जिठानी नहीं है। तुम दोनों आपस में नहीं कर सकती एक दूसरे का। अब तेरी नंद को तेरी जरूरत है। पहले भी बेचारे का मिसकैरेज हो गया था, अब मुश्किल से तो ये खुशी आई है उसकी जिंदगी में, और तू है उसे देखकर जलती रहती है। मम्मी जी, मैं किसी को देखकर नहीं जलती, और मैंने तो खूब किया था, आपका भी और दीदी का भी। पर शायद आप लोग ही नहीं चाहती थी कि मैं आप लोगों का करूं, इसलिए आप लोगों ने ना मेरा नाक तक भर दिया। अब नहीं मेरा मन करता, अब तो मेरे जो मन में आएगी मैं वो करूंगी। रही बात खाना बनाने की तो बना दूंगी। पर ही मना कर देती है बेशरम कहीं की। अरे मुझे बेशरम बोल रही है? ये मेरे साथ क्या कर चुकी है, फिर भी बेशरमों की तरह बहू ये कर दे बहू वो कर दे। खुद दोनों माँ बेटी बेशरम है और मुझे बेशरम बोल कर गई है। टाइम आने तो मैं बताऊंगी इन्हें। अरे बेटा, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तेरे साथ ऐसा हो जाएगा। मम्मी मम्मी, ये सब क्या हो गया? सब कुछ तो ठीक चल रहा था, अचानक से ये सब कैसे हो गया? कोई बात नहीं बेटा, तू चिंता मत कर, भगवान सब ठीक कर देंगे। पता नहीं आजकल क्या क्या बीमारी चल रही है। अरे पहले ऐसे ही हो जाते थे बच्चे, बच्चों तक खाना नहीं पहुंच रहा, पानी नहीं पहुंच रहा, पता नहीं ये क्या क्या बीमारी चल रही है। हाँ मम्मी, वैसे तो डॉक्टर ने मुझसे मना ही किया था अभी कंसीव करने के लिए, पर हो गया तो मैं क्या करती, और बच्चा तो करना ही था ना। पर मुझे क्या पता था पहले की तरह अब की बार भी। अरे बेटा कोई बात नहीं, भगवान के ऊपर छोड़ दे, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी जी। हाँ बहू, खाना खा लो, खाना बन गया। बहू, तुझे खाने की पड़ी है? तुझे ये नहीं दिखाई दे रहा कि मेरी बेटी कितने दुख में है? अरे तेरे ही कलेश की वजह से हुआ है सब कुछ। जलती थी तो मेरी बेटी से कि मैंने यहाँ क्यों बुला ली वो। क्यों मम्मी जी, मेरी वजह से क्यों हुआ है? और मैं भी थी हॉस्पिटल में जब डॉक्टर ने मना किया था इनको अभी कंसीव करने के लिए, बोला था 2-3 साल तक मत कंसीव करना, अभी हालत ठीक नहीं है, वही प्रॉब्लम हो सकती है जो पहले हुई थी। पर हो गया तो इसमें मेरी गलती है, और दीदी को तो क्लॉट बनती है, नहीं पहुंचता बच्चे तक खाना पानी, तो इसमें मेरी गलती है। ये तो अपनी ससुराल में होती तब भी ऐसा होना ही था। जब डॉक्टरों ने मना किया है तो कुछ सोच समझ कर ही मना किया होगा ना अभी के लिए। देख ऐसे में भी कितनी जवान चल रही है। बहू बहुत बेशरम है तू तो। मेरी बेटी बेचारी यहाँ कितने दुख में पड़ी है और तू उल्टा उसे सुनाई जा रही है। मैं इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि आपने बोला तेरी वजह से हुआ है। हाँ हुआ है तेरी वजह से, जो सच है वो सच है। ठीक है मेरी वजह से हुआ है तो मैं अपने मायके चली जाती हूँ। क्यों मायके क्यों जाएगी? यहाँ का काम कौन करेगा? मैं अपनी बेटी को देखूंगी या घर का काम करूंगी? आप ही ने तो बोला सब कुछ मेरी वजह से हुआ है तो मैं चली जाती हूँ। अब जो होना था वो हो गया, अब काम कर ले। इसके कपड़े पड़े हैं 1 हफ्ते के, उन्हें धो दे पहले। क्यों मम्मी जी, मैं क्यों धो दूँ? आप धो दो जाकर। बहू कम से कम दुख में तो साथ दे दे। क्यों मम्मी जी, आप लोगों ने दिया था मेरा दुख में साथ? अरे आज भी मैं वो दिन भूल नहीं पाती हूँ मम्मी जी, जब मेरी माँ बीमार थी और मैं कितनी परेशान थी। अरे वो 1 महीना मेरा कैसे निकला था मुझे ही पता है। आप और दीदी में से एक बार भी मेरे पास आकर ये नहीं पूछा कि बहू तू परेशान मत हो, तू खाना खा ले या तू अपना ध्यान रख। कोई भी मतलब नहीं था आप लोगों को मुझसे। तो मम्मी जी दुख सुख तो सबके साथ ही होते हैं, दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख सबको ही मिलता है। ना तो कोई हमेशा सुखी रहता और ना कोई हमेशा दुखी रहता। और मेरे उस समय में इनके अलावा कोई मेरे साथ नहीं था। मेरी माँ हॉस्पिटल में थी, मुझे हर दूसरे दिन हॉस्पिटल देखने जाना था और
जैसे मैं जाती थी वैसे ही मुझे सब कुछ ऐसा ही मिलता था। रोती रहती थी, सारा काम करती रहती थी। एक दिन आपने सोचा कि बहू इतने दुख तकलीफ में है, लाओ आज काम मैं कर देती हूँ। पर नहीं मम्मी जी, आपने एक दिन भी सहारा नहीं लगवाया। क्यों मम्मी जी, मेरा दुख नहीं था क्या? अरे मैंने आप लोगों की सारी बातें सुनी थी। दीदी आई थी और आप और दीदी इनसे भी यही बोल रही थी, अरे उसकी माँ है, तेरी माँ तो नहीं है। क्यों मम्मी जी, जब मैं इनकी माँ को अपनी माँ मान सकती हूँ तो ये नहीं मान सकते मेरी माँ को अपनी माँ? सारी जिम्मेदारी सिर्फ बहू की क्यों होती है? सास की, ननद की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। और फिर भी मम्मी जी, मैंने तो अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाई थी ना। और आपने क्या किया था? पूरे दिन आप और दीदी बैठकर हंसती रहती थी। अरे बहू इतने दुख में है तो थोड़ा सा उसका भी साथ दे दे हम। पर नहीं मम्मी जी, आपको तो मेरे दुख से कोई मतलब ही नहीं था। हाँ बहू, तू ठीक ही बोल रही है। दुख सुख तो सबके साथ ही होते हैं। हमेशा कोई दुखी नहीं रहता और हमेशा कोई सुखी नहीं रहता। और मम्मी जी, जो दीदी के साथ हुआ ना, दुख मुझे भी है। ऐसी बात नहीं है कि मैं दुखी नहीं हूँ। शादी के बाद औरत जब भी पूरी होती है जब वो माँ बनती है। और दीदी तो 2 बार अपना बच्चा खो चुकी है। मुझे बहुत दुख है इस बात का। पर मम्मी जी, आपने तो बोल दिया कि ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। अब आप ही बताओ मेरी गलती कहाँ है इसमें? हाँ बहू, ठीक कह रही है। जो कुछ भी गलत होता है सबको यही लगता है बहू की वजह से हुआ है। पर मुझे माफ कर दे बेटा, मैं गलत थी बहू, पर मैं अपनी गलती अब सुधारूंगी। मुझे समझ आ गया है, दुख सुख सबके साथ होते हैं। पर मम्मी जी, मेरी माँ तो चली गई ना, वो टाइम वापस नहीं आ सकता। ना मेरी माँ वापस आ सकती और ना वो समय वापस आ सकता। पर बहू, बातों को भुलाया तो जा सकता है ना। अब गलती हो गई, मुझे माफ कर दे बहू। हम भी तेरे अपने ही हैं। हमारे बारे में तू नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगा? हाँ भाभी, माफ कर दो मुझे, मैं भी गलत थी। और भाभी, आज मैं दुखी हूँ ना तो अपनी वजह से, आपकी वजह से नहीं। मुझे समझ आ गया है, मैंने 2 बार अपना बच्चा खोया है भाभी। अब मैं और दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। माफ कर दो आप हमें। हाँ दीदी, ठीक कह रही हो आप। सब कुछ भुलाया जा सकता है। पर दीदी, आप दुखी मत हो। अब की बार आपका इलाज हम दूसरे हॉस्पिटल में कराएंगे, सब ठीक हो जाएगा। हाँ भाभी। दीदी, मैं आप दोनों के लिए चाय बनाकर लाती हूँ, फिर आपके कपड़े धो दूंगी। ठीक है बहू। बेटा, आज मुझे ये तो समझ आ गया है कि अगर एक सास अपनी बहू को बेटी बनाकर रखे ना, तभी बुढ़ापे में उसकी सेवा हो सकती है, वरना जबरदस्ती बहू से सेवा नहीं करवाई जा सकती। और ज्यादातर सभी सासें जबरदस्ती ही बहू से सेवा करवाती हैं। अगर बहू को बेटी समझ लें तो वही बहू बुढ़ापे में काम आती है। और वो जमाने नहीं है अब जब सास अपनी बहू पर अत्याचार करती थी। अब तो सम्मान पाने के लिए पहले सम्मान देना पड़ता है। हाँ मम्मी। और बेटा, मैं तो तुझसे भी यही कहूँगी, अब अपनी ससुराल जाकर अपनी सास को अपनी माँ समझकर सेवा करना, ताकि वो भी तेरे दुख सुख में काम आ सके। अरे सास बहू ही एक दूसरे के काम आती हैं, कोई पड़ोसी काम नहीं आते। और छोटे मोटे झगड़े तो हर घर में होते हैं बेटा। तू भी अपनी ससुराल में खुश रहना अपनी सास के साथ, और मैं भी अपनी बहू के साथ खुश रहूँगी। और दुख तकलीफ में सबके काम आना चाहिए। हाँ मम्मी, मेरी सास तो मेरा कितना ध्यान रखती थी, पर मुझे ये लगा कि जो मेरी माँ कर देगी वो मेरी सास नहीं कर सकती, इसलिए मैं यहाँ आ गई। पर मम्मी, मैं अब समझ गई हूँ, अगर हम अपनी सास को अपनी माँ मानेंगे तभी तो वो हमें अपनी बेटी मानेगी। हाँ बेटा। और बेटा, सुख में चाहे किसी के साथ एक बार ना हो, पर दुख में जरूर खड़े होना चाहिए।